नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं 6 जून का आपका करंट अफेयर। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको हम बता दें, आपको हम डेली करंट अफेयर क्लास इसी चैनल पर आपको लेते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जो आपका एडीबी बैंक है, भारत के शहरी परिवर्तन के लिए अगले 5 वर्षों में कितनी अमेरिकी डॉलर की निवेश योजना की घोषणा की है। ऑप्शन है 5 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है आपका 10 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 15 अरब डॉलर, ऑप्शन डी है आपका 20 अरब डॉलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, जो आपका एशियाई बैंक है, आपका विकास बैंक की बात करते हैं, तो कितने अरब डॉलर का मतलब अमेरिकी डॉलर की बात किया है। तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 अरब। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। जो आपका एशियाई बैंक है, आपका विकास बैंक की बात करते हैं, तो भारत के जितने भी शहर हैं मतलब उसको परिवर्तन करने के लिए अगले 5 वर्षों में मतलब अमेरिकी डॉलर, कितना अमेरिकी डॉलर, तो आप लोग देख सकते हैं 10 अरब डॉलर मतलब निवेश करने की घोषणा की है। और आपको हम बता दें, जो आपका एशियाई विकास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको हम बता दें फिलीपींस कहाँ पे हो जाएगा। तो आपको हम बता दें फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय हो जाएगा। और आपको हम बता दें, जो आपका एशियाई बैंक है मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो इसका स्थापना कब हुआ था। तो आपको हम बता दें 19 दिसंबर, और कौन से सन में, 1966 में। किस सन में, तो आपको तारीख याद कर लेना है कि 19 दिसंबर 1966 में जो है आपका एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको हम क्या बताए हैं, फिलीपींस में। कहाँ पे, तो आपको हम बताए हैं फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। 5-6 जून को जो है आपका कौन सा प्रमुख यूरोपीय सम्मेलन पोलैंड के क्या लिखा है, जेसूफ शहर में आयोजित हुआ। तो कौन सा शहर में आयोजित हुआ आपका, कौन सा सम्मेलन था। G20 शिखर सम्मेलन की आपका EU आपका इंडस्ट्री डे, ऑप्शन सी आपका नाटो सम्मेलन, ऑप्शन डी आपका COP आपका 29। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो कौन सा सम्मेलन हो जाएगा। तो आपको हम बता दें, जो आपका EU है, आपका EU इंडस्ट्री आपकी बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका यूरोपीय सम्मेलन की बात करते हैं, पोलैंड के आपका जेसूफ शहर में इसका आयोजन किया गया था। आपको हम बता दें कि इसका मतलब आयोजन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं 5 और 6 जून को इसका मतलब आयोजन किया गया था, मतलब आयोजित किया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला प्रश्न है आपका फ्रेंच ओपन 2025 में नोवाक आपका जोकोविच ने किस खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। ऑप्शन है आपका कार्लोस आपका अल्काराज, ऑप्शन बी आपका डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी आपका अलेक्जेंडर आपका ज्वेरेव, क्या लिखा है, ज्वेरेव, ऑप्शन डी है आपका जानिक सिनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें अलेक्जेंडर आपका ज्वेरेव हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि इसने जो है फ्रेंच जो ओपन 2025 की बात करते हैं, तो जो आपका नोवाक था, आपका नोवाक जोकोविच की बात करते हैं, तो इसने क्या किया है, किस खिलाड़ी को मतलब हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो आपको बता दें अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मतलब 4 सेट से हराया है। तो आपको ये भी याद कर लेना है कि 4 सेट से हराया गया है। और आपको बता दें, जो इनकी मतलब जीत थी, कौन सी जीत थी, तो आपको बता दें 101वीं जीत थी इनकी। तो आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपको बता दें इनके बारे में, तो इनका रिकॉर्ड जो है 25वां जो आपका ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, तो किताब किसने मतलब अग्रसर रहा है। तो आपको बता दें अलेक्जेंडर का। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप क्या प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने आपका स्विच टू गेमिंग कंसोल वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपका सोनी, ऑप्शन बी आपका माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी आपका निंटेंडो, क्या लिखा है निंटेंडो, ऑप्शन डी है आपका एप्पल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा निंटेंडो की बात करते हैं। तो इसने क्या किया है, जो आपका स्विच टू गेमिंग है इसमें जो है कंसोल लॉन्च किया है, जो कि आपको बता दें कि जो आपका निंटेंडो की बात करते हैं तो यह नई पीढ़ी का गेमिंग डिवाइस है। क्या है, तो आपको बता दें गेमिंग डिवाइस आपका हो जाता है। और आपको बता दें जिसकी डिमांड इस समय बहुत अधिक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी। किस लिए नहीं जा रही होगी, तो आपको बता दें कि थोड़ा मुंह में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपका विनोद शुक्ल, गगन गिल को, कि अशोक वाजपेयी की, आपका नीलाभ अस्क। तो आपको हम बता दें 2024 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको हम बता दें अशोक वाजपेयी को। किसको सम्मानित किया गया है, तो आपको बता दें अशोक वाजपेयी को। किस कृति के लिए, किस काव्य के लिए, तो आपको हम बता दें जो आपका समय से बाहर था इस कृति के लिए मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, तो अशोक वाजपेयी को मतलब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं गगन गिल। गगन गिल की मतलब कौन सी मतलब कृति थी, तो आपको बता दें मैं जब तक आई बाहर इस कृति के लिए भी इनको 2024 में सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि जो मतलब सबसे पहले मतलब जो है मतलब हिंदी साहित्य अकादमी की बात करते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, सबसे पहले कौन से लेखक को मिला था, तो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी को। किस सन में मिला था, 1955 में। तो माखनलाल चतुर्वेदी को मतलब इस मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार का सबसे पहला लेखक कौन हो जाते हैं, तो आपको बता दें माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में दिया गया था। किस कविता के लिए दिया गया था, तो आपको बता दें जो आपका हिम तरंगणी है, हिम तरंगिणी की बात करते हैं, इस कविता के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट लेना, क्योंकि जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है आपका सबसे पहले किसे मिला, माखनलाल चतुर्वेदी को, जो कि 1955 में। और किस कविता के लिए, तो हिम तरंगिणी के लिए मतलब इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में भारत के जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है आपका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, किसके रूप में मतलब किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका सुशील चंद्र, ऑप्शन बी है आपका राजीव कुमार, ऑप्शन सी है आपका ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी है आपका अरुण गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है ज्ञानेश कुमार। कौन से नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो आपको बता दें 26वें। कौन से नंबर के हैं, तो आपको याद रखना है कि इनकी नंबरिंग क्या है, 26वें नंबर पे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मतलब पदभार इनको मतलब ग्रहण किया गया है। अगर हम आपसे इसमें पूछते हैं कि भारत का जो है आपका पहला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन को। किसको, तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन को मतलब आयुक्त का जो है मतलब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पहला मतलब क्या चुना गया था, तो आपको बता दें पहला आपको चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन हो जाते हैं, सुकुमार सेन। और आपको बता दें कि जो श्री ज्ञानेश कुमार है
इन्होंने क्या किया है, चुनाव आयोग के मतलब प्रशासनिक के प्रमुख भी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेश कुमार। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल आपका ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्थापना क्या हो जाएगा। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसका स्थापना किया गया था। और आपको बता दें कि जो यूपीआई है आपका, यूपीआई डिजिटल आपका ट्रांजैक्शन अवार्ड किसने जीता है। तो आपको बता दें यूपीआई ने, मतलब यूनिफाइड पेमेंट आपका इंटरफेस। तो अगर आपको याद करना है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें यूनिफाइड आपका पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूपीआई का, जो कि इसका राइट आंसर भी है। तो आपको बता दें डिजिटल ट्रांसफेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसने जीता है। तो आपको याद रखना है यूपीआई ने। और आपको बता दें जो आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है आपका, इसके मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप लोग देख सकते हैं आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जो कि आपको बता दें जो आपका डिजिटल मुद्रा है उसका नाम करके मतलब क्या रखा गया है वर्तमान समय में। तो आपको बता दें आरबीआई के द्वारा जो लॉन्च किया गया है आपका डिजिटल मुद्रा की बात करते हैं, तो इनका नाम हो गया है आपका डिजिटल रुपया मतलब ई रुपया हो गया है। क्या हो गया है, तो आपको याद रखना है डिजिटल रुपया या आपका ई रुपया हो गया है इनका नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका सिम्बेक्स 2025 आयोजित किया गया था। किस देश के साथ, रूस, जापान, सिंगापुर, फ्रांस। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो भारत है आपका, भारत और सिंगापुर की बात करते हैं। तो सिंगापुर और भारत की बात करते हैं तो इसने क्या किया है, तो आपको बता दें जो आपका नौसेना है आपका, नौसेना के बीच जो आपका अभ्यास आपका सैन्य अभ्यास है आपका उसको आयोजित किया गया है। किसके किसके बीच, तो भारत और आपका सिंगापुर के बीच। और इसका उद्देश्य क्या था कि इस अभ्यास को मतलब आयोजित करना, तो आपको बता दें जो आपका समुद्री सुरक्षा है आपका, समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूती करना। तो अगर हम आपसे इसी में पूछते हैं कि जो आपका सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो आपको हम बता दें सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर हो जाएगा। अब मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या हो जाएगी, सिंगापुर आपका डॉलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगापुर आपका डॉलर हो जाएगा, जो कि कहाँ की मुद्रा रहने वाली है, किस देश की रहने वाली है, सिंगापुर की। तो राजधानी आपको पता हो गया होगा सिंगापुर शहर हो जाएगा और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, सिंगापुर डॉलर। तो भारत और सिंगापुर ने मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ मतलब सिम्बेक्स 2025 आयोजित किया गया था। तो कौन सा देश हो जाएगा, सिंगापुर। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय को रामसर अवार्ड फॉर आपका वेटलैंड वाइज यूज से सम्मानित किया गया। तो कौन सा अवार्ड है आपका, तो रामसर अवार्ड फॉर आपका वेटलैंड वाइज यूज किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपका जयश्री वेंकटेशन की, ऑप्शन बी है आपका सुनीता नारायण, ऑप्शन सी आपका राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है आपका अजय माथुर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका जयश्री आपका वेंकटेशन की बात करते हैं। तो इनको क्या किया गया है, तो आपको बता दें जो आपका वेटलैंड है, वेटलैंड संरक्षण के लिए, किसके लिए, तो आपको बता दें संरक्षण के लिए मतलब रामसर अवार्ड आपका क्या लिखा, कौन सा अवार्ड, रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के अभी तक कितने रामसर स्थल है, साइट्स हैं, तो आपको याद रखना है आपका भारत में अभी तक 91 रामसर साइट है। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले की बात है आपका जो राजस्थान के आपका खिचान मतलब फालोदी और आपका मिन्नार के उदयपुर में आपका रामसर साइट को टैग मिला है।
तो सबसे ज़्यादा अगर हम पूछते हैं कि रामसर साइट आपका किस जगह पे हो जाता है, किस राज्य में हो जाता है, तो आपको हम बता दें तमिलनाडु में इसका सबसे ज़्यादा रामसर साइट हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो आपको हम बता दें कि जो आपका जून 2025 तक का रिपोर्ट आया है, वर्तमान समय में रामसर साइट कितने हैं? तो 91 है। कितने हैं? 91 साइट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपका रामसर साइट किस जगह पे, मतलब किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, जो कि 20 हो जाते हैं। और सबसे कम आपका रामसर साइट किस जगह पे है, किस राज्य में है? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2025 शुरू की? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो योजना का नाम क्या है? तो आपको हम बता दें, जो आपका मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार है आपका योजना, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो यूपी सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो आपको बता दें, जो आपका अभी 2025-26 का बजट आया था, तो उसमें इसका जिक्र किया गया था। किस योजना का? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की बात करते हैं तो 2025 और 26 के बजट में मतलब इसका जिक्र किया गया था। इस योजना का मतलब उद्देश्य क्या था कि लाने के लिए सरकार को? तो आपको बता दें कि बेरोजगारी को कम करना। क्या था? बेरोजगारी को कम करना। क्योंकि आपको बता दें कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी आपका चरम सीमा पर है, मतलब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इसलिए सरकार ने क्या किया है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2025 में मतलब इसकी शुरुआत किया है। और आपको बता दें, इसमें जो है आपका स्टार्टअप व आपका स्वरोजगार के लिए आपका वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, हाल ही में जारी आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 आपका भारत की रैंकिंग क्या आ रही है? तो भारत की रैंक कितना रही है? तो आपको हम बता दें, भारत की रैंकिंग मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं तो आपको बता दें कि 2025 में कितना है, आपको याद रखना है 116। कितना? 116 हम ही आपका रैंक हो जाता है 2025 में। और 2023 की बात करते हैं तो 2023 में कितना रैंक था? तो आपको याद रखना है 126वां। कितना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2023 में कौन सा रैंक था? तो आपको याद रखना है भारत का रैंक था 126वां। और वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत की रैंकिंग 116 है आपका। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्योंकि आपको बता दें कि आपको हम डेली आपको करंट अफेयर की क्लास सुबह में देते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में जो है आपका इसरो ने किस मिशन के तहत आपका भारत का पहला आपका सौर वेधशाला उपग्रह क्या लिखा है, प्रक्षेपित किया है? तो प्रश्न क्या है, एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। तो इसरो ने किस मिशन के तहत भारत का पहला सौर वेधशाला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो कौन सा हो जाएगा उपग्रह? चंद्रयान 4 की, आदित्य L1 की, मंगलयान 2 की, आपका गगनयान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें आदित्य L1। आदित्य L1 की बात करते हैं तो आपका भारत का जो आपका वेधशाला मिशन है, पहला सौर वेधशाला मिशन हो जाता है। कौन सा? तो आदित्य L1। आपको बता दें कि जो PSL था आपका, PSLV की बात करते हैं तो इसने क्या किया, रॉकेट लॉन्च किया है। किस वर्ष में? तो आपको याद रखना है 2023 में। किस वर्ष में? 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें कि इसका अध्ययन जो है आपका, इसका अध्ययन सूर्य के जो है आपका कोरोना का अध्ययन करना था। तो उपग्रह का काम क्या था? तो आपको बता दें, जो सूर्य के मतलब कोरोना है आपका, और आपसे अगर हम पूछते हैं कि जो सूर्य का कोरोना आपका किस जगह पर पाया जाता है, सूर्य के बीच में कि सूर्य के किनारे पे, कहाँ पे पाया जाता है सूर्य का कोरोना? तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं।
तो आपसे क्या पूछा था, इसरो के किस मिशन के तहत भारत का पहला सौर वेधशाला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो कौन सा उपग्रह हो जाएगा, आदित्य L1, जो कि आपको बता दें इसे PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था 2023 में। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में किस शहर में G20 शिक्षा सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली होगा कि मुंबई होगा कि बेंगलुरु होगा कि हैदराबाद होगा। तो आपको बता दें जो आपका G20 की बात करते हैं, तो जो आपका G20 सम्मेलन 2025 की बात करते हैं, तो इसने क्या किया है, दक्षिण अफ्रीका मतलब नॉर्थ वेस्ट शहर में 27 से लेकर 29 मई मतलब 27 से लेकर 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। जो कि आपको बता दें जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है 2024 में आपका कौन सा देश मेजबान था, मतलब तो आपको बता दें 2024 में ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था, किसका, G20 का। और बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आपको बता दें भारत देश में इसका आयोजन किया गया था। किसका किया गया था, G20 का 2023 में भारत ने मेज़बानी की थी। और 2024 में हम आपको क्या बताए हैं, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, स्पिरिट नाइट की बात करते हैं। तो नामक उपन्यास के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो किसको मिला है आपका, तो क्या लिखा है, स्ट्रेन कायर की आपका जीत थाइली, क्या लिखा है, थाइल। उसके बाद ऑप्शन भी आपका राणा दास गुप्ता, उसके बाद अनुधरती रॉय। तो किसको मिला है, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पिरिट नाइट नामक पुस्तक के लेखक मतलब कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, तो जो आपका स्ट्रेन कीर है, स्ट्रेन कीर की बात करते हैं, इन्होंने जो है आपका 8 मार्च 2025 को सम्मानित किया गया। किस वर्ष में, 2025 में सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार के लिए, तो आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उपन्यास का नाम क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं आपका स्ट्रेन कीर नामक आपका पुस्तक हो जाता है, मतलब उपन्यास हो जाता है। तो किस तारीख को मतलब सम्मानित किया गया था, तो आपको याद रखना है 8 मार्च को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, हर वर्ष 5 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कि विश्व जल की विश्व पृथ्वी दिवस। तो आपको हम बता दें कि जो आपका अभी 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो आपको हम बता दें 5 जून को आपका कौन सा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया गया था। कौन सा दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब कौन सा हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। और आपको बता दें कि इस वर्ष 2025 की बात करते हैं, तो 2025 का थीम क्या था आपका, तो थीम आप लोग ज़रूर रट लेना, क्योंकि जो आपका थीम है, थीम की बात करते हैं तो थीम आपका क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस का। तो आपको बता दें प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इस वर्ष का थीम था। और आपको हम बता दें 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में इसका थीम क्या था विश्व पर्यावरण दिवस का, तो आपको हम बता दें प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना। क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना था। और आपको बता दें कि जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं, तो पहला आपका दिवस कहाँ पे मनाया गया था और किस तारीख को, तो आपको बता दें 5 जून को मनाया गया था। कहाँ पे, 1974 में इसको सबसे पहले मनाया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका सबसे पहले आपका किस तारीख को मनाया गया था, तो आपको तारीख याद कर लेना है, 5 जून 1974 को मनाया गया था आपका पहला विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। इस वर्ष का थीम क्या रहने वाला है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना।
अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हम बता दें ऐसे ही हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली लाते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी कुछ मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।